हमारे इमाम इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी इमाम आले सुन्नत ने लिखा है कि अगर दोनों जहान भी जल जाएं और जो कुछ मर्जी हो जाए, हुजूर की इज्जत का मसला इससे बड़ा है। और रही बात कि हुजूर की इज्जत के मसले में या कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के मुकाबले में तुम किसी भी चीज़ को लाकर खड़े हो, सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ कुरान है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है, उसके बाद जो चीज़ आएगी उसका तहफ़्फ़ुज़ है। मन कतल मुआहिदन मिन गैर कुनातिन है, मिन गैर कुनातिन, जो बिला वजह कोई बात करे, और बिला वजह तो नहीं हुई ना भाई, हम तो यही बताते हैं भी बिला वजह नहीं हुई। बिला वजह अगर हुई होती है और इल्ज़ाम धरते हैं हम पर, मैंने कहा अच्छा इल्ज़ाम है हम पर, तो हमने कब कहा है कि हम नामूस रिसालत के लिए बाहर निकलने वाले नहीं हैं? हमने कब कहा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए बाहर रोडों पर आने वाले नहीं हैं? अगर रही बात, तुम कहते हो कि उनके चर्चों की चंद दीवारों को आग लगी है और तहरीक लब्बैक वालों ने लगाई है, तो तहरीक लब्बैक कराची से लेकर पेशावर तक, खैबर तक और गवादर से लेकर हर जगह मौजूद है, फिर यहाँ के बाकी चर्च क्यों सलामत हैं अगर तहरीक लब्बैक वालों ने लगाई है? और रही बात ये हमारा, वो उस वक्त भी जब आखिरी धरने में बाबा जी के साथ हम गए थे, तो उस वक्त भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये एम्बेसी को जलाना चाहते हैं, ये जनाब उसको फ्रांस की एम्बेसी को आग लगाना चाहते हैं। बाबा जी ने उसमें भी बरबला कहा था कि हमारा ये मकसद नहीं है कि हम उनकी एम्बेसियों को जलाना चाहें, हमारा ये मकसद है कि जो इस पाकिस्तान के तख्त पे ऊपर बैठा हुआ है वो खड़ा होकर कहे कि मन सब्बा नबीजन। हमारी तो लड़ाई उस शख्स के साथ है, हमारी लड़ाई उन अक़लियतों के साथ नहीं है कि जो बग़ैर किसी वजह के और जनाब अपने हुदूद में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर रह रही हैं। वो तो सुबह शाम हमारे आगे पीछे, ये जनाब इकबाल टाउन जाओ, ये हमारी गलियों में सुबह शाम फिर रहे हैं, उन्हें हमसे कोई मसला नहीं और हमें उनसे कोई मसला नहीं। लेकिन जब बात नामूस रिसालत की आ जाए और बात कुरान की आ जाए, तो फिर हमें हर उससे मसला है। तुम तो अक़लियत को रोते हो ना, अगर वो कलमा गो भी हो तो उसका अंजाम वही है। हमने कोई अपने यहाँ म्यार वो नहीं रखा हुआ कि जनाब ये बड़ा कलमा गो है, ये बड़ी नमाजें पढ़ता है और इसने बड़े हज किए हैं। भाई उसका सारे हक सलब हो जाते हैं जब वो किसी मुक़द्दसात इस्लाम के बारे में अपनी ज़ुबान खोलता है या अपने किसी अमल से इस्लाम की तौहीन करता है। हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है, मन कतल मुआहिदन मिन गैर कुनातिन, हैं जी, जिसने बगैर वजह के कुछ किया अल्लाह ताला उस पर जन्नत हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, हैं जी, अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देगा। हमारा मौक़िफ़ आज भी यही है कि तहफ़्फ़ुज़ कुरान पहले है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पहले है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पहले है, फिर तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, फिर तहफ़्फ़ुज़ अक़लियत है। ये हमारा बुनियादी उसूली मौक़िफ़ है। अगर कोई नहीं समझता तो आज कान खोल के सुन ले कि सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। हमारा इमाम तो कहता है करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। तुम नामूस रिसालत के मुकाबले में किसी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हो तो हमारा इमाम कहता है करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। कहा एक तरफ दोनों जहान खड़े हो या रसूलल्लाह, एक तरफ आपका नामे नामी हो, हम दोनों जहान आपके नाम पर वारने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ ये बात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे आलम का अगर अमन कायम हो सकता है तो वो एक ही बात से कायम हो सकता है कि सारी दुनिया हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखे। बस अगर कोई चाहता है अमन कायम हो, मैंने कहा अमन एक ही सूरत में कायम हो सकता है कि क्यों भौंकते हैं वो, उनकी जुर्रत कैसे है कि वो हमारे कुरान के बारे में बात करें, वो हमारे इस्लाम के बारे में बात करें। आज तक तुमने किसी एक गुस्ताख को करार वाकई सजा दी होती तो किसी की जुर्रत ना होती कि ये गुस्ताखी करता। लेकिन मसला ये है कि तुम खुद भी उनके साथ खड़े हो जाते हो नामूस रिसालत के मुकाबले में, क्योंकि मुसलमान की एक ही रेड लाइन है, वो है 295 सी। जब बात उस पर आ जाए फिर तो ये क्या है, दोनों जहानों को भी आग लग जाए हम इसकी परवाह नहीं करते। इसलिए क्योंकि हमारे इमाम ने कहा है करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी कहा हुजूर आपके नाम के मुकाबले में ये दोनों जहान भी हों तो हमें इससे परवाह नहीं है, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये है हमारा अकीदा और ये हमारी बात। वो सुन रहा था मैं इंटरव्यू, उसने कहा कि हम जब से पाकिस्तान बना है या जब से यहाँ आकर आबाद हुए हैं आज तक हमें कभी मसला नहीं बना।
तो इसका मतलब है मसला तो उनको कभी नहीं हुआ इस मुसलमानों से। अगर मसला होता तो वो ये शिकायत करते कि जी ये में हमें तो आए रोज़ तंग करते हैं, आज इनको बहाना मिल गया। उसने कहा नहीं, जब से हम बस रहे हैं हमारे यहाँ कोई मसाइल नहीं है, उनकी खुशियों में हम जाते हैं और वो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे यहाँ कभी मसला नहीं हुआ। आज ये वाक़या हुआ है तो अपने भी बेगाने हो गए हैं। ये मुसलमान का बुनियादी दीन का फर्ज है कि जब उसके नबी की इज्जत की बारी आ जाए तो तुम ये बात करते हो कि जनाब अकलियतें, यहाँ तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा ये देखो मेरी माँ जाया, हाँ जी, हुजूर ने फरमाया जाकर फलां यहूदी को कत्ल करके आओ। फलां तुम कहते हो साथ वाले रहने वाले अकलियत, यहाँ हुजूर का फरमान आ जाए, हुजूर ने फरमाया जाओ फलां यहूदी को जनाब कत्ल करके आओ। साहबी गए, यहूदी को कत्ल करके आ गए तो उनका जो नाम क्या है ना भाई, वो उनको मुलामत करने लगा। बड़ा भाई छोटे भाई को मलामत करने लगा। हजरत मुहय्यसा पहले इस्लाम ले आए और खुवैयसा बाद में लेकर आए। बड़े भाई ने छोटे भाई को मुलामत की ना, मुलामत की कि ये देख तू, तेरे अभी रगों में यहूदी के कर्ज का खून दौड़ता है, उसी यहूदी को, और तू उसको मार आया है। जब नामूस से रिसालत की बात आएगी हम तो अपने बड़े भाई को नहीं देखते यार, हम तो अपने सगे रिश्तों को नहीं देखते। और हजरत मुहय्यसा ने खुवैयसा का हाथ पकड़ा और बाहर चौक में ले आए। फरमाया ये मेरी माँ जाया, भाई भी नहीं कहा, माँ जाया तो था ना, हाँ जी, उसी माँ के बतन से दोनों पैदा हुए, एक ही माँ के। फरमाया ये मेरा माँ जाया मुझे मलामत करता है कि मैंने यहूदी का सर क्यों उतारा। अर्ज करने लगे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म देना कि मैं अपने सके भाई का सर उतारना है तो मैं एक सेकंड भी देर ना लगाऊं, इसका भी सर उतार के ना। बस सबसे पहले मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ है, ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है। इस्लाम सारे हकूक़ देता है लेकिन सलब भी करता है जब इस्लाम के ऊपर भौंकना शुरू करोगे।